परम अर्चनीय वंदनीय श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मेरा सब प्रेम प्रणाम। सुंदर सार जी, हम सब अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं और सुख पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। कभी घूमने जाते हैं, कभी फिरने जाते हैं, कभी कुछ सामान जुटाते हैं, कभी कुछ परचेजिंग करके लाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ खरीद कर कहाँ घूमने जाते हैं। क्या क्या नहीं करते हम सुख पाने के लिए। सुख पाने के लिए क्या क्या संग्रह करते हैं। घर को हमने पूरा संग्रहालय बना लिया, ये लाए वो लाए, ये खरीदा ये खरीदा, ये खर्च किया वहां खर्च किया। सब कुछ क्या करते हैं, सुख पाने के लिए करते हैं। लेकिन सारी उम्र निकल जाती है, वो वास्तविक सुख हमको मिल नहीं पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तविक सुख कहाँ है। तो संत महात्मा समझाते हैं कि सुख, वास्तविक सुख देने में है, लेने में नहीं। हम सुख लेना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, तो सुख पाने के लिए हम संग्रह करते हैं। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं कि वास्तविक सुख संग्रह में नहीं, वास्तविक सुख त्याग में है। इसके लिए कहानी बतलाते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी से राक्षसों को, दानवों को हमेशा शिकायत रहती थी। देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो दानव जो है, उनको अपने पिता ब्रह्मा जी से हमेशा ये शिकायत रहती थी कि आप हमारे साथ पक्षपात करते हो। आप देवताओं को तो अच्छा अच्छा देते हो, हर जगह उनकी विजय होती है, उनका सम्मान होता है, वे सब कुछ जो पाना चाहते हैं वे पा लेते हैं, लेकिन हम हमेशा सुख से वंचित रहते हैं। हर जगह हमारी पराजय होती है, हमें हमारे हाथ कुछ नहीं लगता, आप हमारे साथ पक्षपात करते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं सबको बराबर ही देता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारी एक्शंस के कारण, तुम्हारी प्रवृत्ति के कारण ही ये सुख दुख में फर्क आता है। मैं कुछ देने में फर्क नहीं करता, सबको बराबर, मेरा व्यवहार सबके साथ मेरा बराबर रहता है। तो कहा नहीं, हम ये बात नहीं मान सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, समय आने पर मैं तुमको ये बात प्रूफ कर दूंगा, ये प्रमाणित कर दूंगा। तो एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनको समझाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक बार एक भोज रखा गूंद के लड्डुओं का पंगत बैठाई गई। गूंद के लड्डुओं को उसमें जिमाया जाना था। तो सबसे पहले दानवों को बुलाया, नहीं तो वे सोचेंगे कि पहले तो देवताओं को खिला दिया, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। तो पहले राक्षसों को, दानवों को बुलाया गया और आमने सामने पंगत बैठा दी गई। दानवों की आमने सामने 2 लाइन बैठा दी गई और कहा कि अब तुम खूब पेट भर के लड्डू खाओ। और कहा कि लेकिन शर्त एक है कि तुम्हारे हाथ जो है वो मुड़ नहीं सकते, जो कोने है वहां से मुड़ेंगे नहीं, हाथ तुम्हारे सीधे ही रहेंगे। तो कहा ये कैसी की शर्त है? तो कहा हाँ यही शर्त है। उसके बाद कहा ठीक है। तो गूंद के लड्डू आगे थाल भर भर के गूंद के लड्डू रख दिए गए, लेकिन जब खाने लगे तो हाथ मुड़ता ही नहीं है। तो अपनी खूब कोशिश करी, लड्डू को उछालते हैं, गूंद के लड्डू तो सर्दियों में सख्त भी हो जाते हैं। तो जब उछालते लगे तो कोई लड्डू सिर पे गिरा, कोई नाक पे गिरा, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ जाके फूट के गिरा। खूब कोशिश करी, लेकिन किसी के हाथ गूंद का लड्डू लगा नहीं। उछाला भी, कैसे भी कुछ करा, हाथ मोड़ा सीधा, लेकिन हाथ नहीं लगा। और फिर वे वैसे ही रुष्ट होकर वहां से उठ गए। ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे कि आपने तो अपनी वाली करी, हमारे साथ वही पक्षपात किया, ऐसी शर्त रख दी कि हम तो खाली के खाली रह गए, हम सब भूखे भूखे रह गए। आपने हमारे साथ फिर वही पक्षपात किया। मतलब मैंने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। अब देवताओं को बिठाया जाएगा और वो देखना कैसे छक कर उठेंगे, कैसे खुश होकर उठेंगे। तो फिर उसके बाद वही काम देवताओं के साथ किया गया कि वही शर्त रखी गई कि हाथ तुम्हारा मुड़ेगा नहीं। उसके बाद देवताओं को बिठाया गया और देवता देखने खाने लगे तो देखते हैं कि हाथ तो मुड़ नहीं रहा। तो सोचा चलो कोई बात नहीं, आमने सामने पंगत बैठी है, हम चाहे ना खा सके लेकिन सामने वालों को तो हम खिला सकते हैं, हाथ सीधा तो कर सकते हैं। आमने सामने पंगत बैठी थी तो कहा कोई बात नहीं, हम ना खा सके, सामने वाले को खिला दे। जब सामने वाले को खिलाने लगे तो सामने वाला भी तो हमको खिला देगा। तो आमने सामने जो है ऐसे हाथ सीधा करके आमने सामने खिलाने लगे। तो खूब छक्कर खाए और खूब खुश होकर उठे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति कहाँ थी, कोई बात नहीं, हम सुख मिल नहीं सकता, हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन खिला तो सकते हैं। उनका ध्यान खाने पर नहीं, उनका ध्यान खिलाने पर था। खिलाने पर था तो खिलाया भी और खाया भी, कोई खाली नहीं रहा और खूब खुश होकर उठे। और जब देवता खूब खुश होकर उठे तो
दानव वहीं बाहर खड़े थे, तो कहा देखा ये कैसे खुश होकर उठे हैं, हमको तो नाराज कर दिया और ये कैसे खुश होकर उठ रहे हैं, फिर से हमारे साथ भेदभाव किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, वही शर्त तुम्हारे साथ थी, वही इनके साथ थी, वही आमने सामने पंगत बैठाई गई, लेकिन फर्क तुम्हारे स्वभाव में था, तुम्हारी प्रवृत्ति में था। तुम खाना चाहते थे इसलिए खाली रह गए, तुम सुख पाना चाहते थे इसलिए खाली रह गए, लेकिन ये सुख पाना नहीं, सुख देना चाहते थे, खाना नहीं खिलाना चाहते थे। तो इसी प्रवृत्ति के कारण, स्वभाव के कारण ये खूब खुश होकर उठे, खूब खाकर उठे। तो यही गुरु महाराज हमको बतलाते हैं कि हम भी सुख पाना चाहते हैं। जो कुछ भी हमारी गतिविधि होती है, एक्शन जो होते हैं, वो सब सुख पाने के लिए होते हैं। ये संग्रह किया, वो संग्रह किया, ये जुटाया, घर को पूरा हमने संग्रहालय बना लिया। लेकिन वही उसी साधन से, जिस साधन से हम खुद के सुख जुटाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं साधनों को हम अगर सेवा में लगा दें तो सुख के पीछे हमको भागना नहीं पड़ेगा, सुख हमारे पास अपने आप भागा भागा आ जाएगा। तन मन धन से सेवा करें। तन हमको मिला है तो वो सेवा करने के लिए हमको मिला है। जिसकी भी जरूरत हो उसकी सेवा करें। मन से हम किसी को हंसते हुए, रोते हुए को हंसा दे तो ये मन से सेवा हुई। वाणी से हम सेवा कर सकते हैं, अच्छा बोले, मीठा बोले। कोई दुखी है तो उसको हंसा दे, कोई किसी को हौसले की जरूरत है, कोई डिप्रेशन में है तो उसको ऐसी हौसले वाली बात बोल दी जिससे कि उसका हौसला बुलंद हो जाए। और वही अगर हम वाणी से हम किसी को कटु वचन बोल दे और हंसते हुए को रुला दे तो ये हो गई बुरा कर्म हो गया। तो ऐसे ही हम धन से भी सेवा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अगर जरूरत से ज्यादा, हमारी जरूरत से ज्यादा धन है तो उसको सेवा में लगाए। वो हमको मिला है सेवा करने के लिए ही हमको मिला है। तो तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से अगर हम सेवा करते हैं तो सुख के पीछे हमको भागना नहीं पड़ेगा, सुख हमारे पीछे अपने आप भागा भागा चला जाएगा। यही तो हम संत गुरु जी के जीवन में देखते हैं कि संत गुरु जीवन के जीवन में त्याग ही त्याग होता है। उनकी कोई भी चेष्टा जो होती है अपने सुख पाने के लिए नहीं होती है। और तभी हम देखते हैं कि हर समय उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। उनको अपने खाने पीने के, अपने आराम का कोई ख्याल ही नहीं होता। रात दिन सेवा के लिए भागते हैं तो उनके चेहरे पर हर समय मुस्कान रहती है। हम जो है हर समय कितने साधन, कितना पैसा, कितना सुख के साधन होते हुए भी हम रोते रहते हैं। लेकिन वे भागते दिन रात मेहनत करते हुए भी हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। हर समय जो है उनका मुख खिला रहता है। कोई जाता है तो दर्शन मात्र से ही हमारा भी मन खिल उठता है, क्योंकि उनका भाव सुख लेने का नहीं, सुख देने का होता है। सेवा का उनका मन में भाव होता है। तो अगर हमारे जीवन में भी सेवा का भाव आ जाए तो हमको भी सुख के लिए भागना नहीं पड़ेगा, सुख अपने आप हमारे पीछे भागा जाएगा। तो यही जो है हम अपने जीवन में समझ नहीं पाते हैं, सारी उम्र हमारी निकल जाती है सुख के पीछे भागते भागते। अगर आज ही हम मन में इरादा भी आ जाए, जिस समय हम ये मन में भावना कर लेते हैं कि हम सेवा करेंगे, उसी पल से जो है हमारा मन खिल उठता है, एक नया अद्भुत जोश हमारे मन में उमड़ने लगता है। तो सेवा हम चाहते हैं, सेवा भी करें तो निष्काम भाव से सेवा करें। किसी से कुछ चाहने के लिए हम सेवा ना करें। अगर कुछ चाहने के लिए सेवा करेंगे तो वो सेवा भी व्यर्थ हो जाएगी। सेवा का प्रतिफल जो है वो परमात्मा देंगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या देगा कोई किसी को, जग खुद ही एक भिखारी, बस एक ही देने वाला, वो दीन बंधु हितकारी। अब प्रभु को पुकार, झोली भर देगा दातार। अब प्रभु को पुकार, झोली भर देगा दातार। मुझे जग निर्धन से क्या लेना, क्या लेना, तेरी भक्ति में बाहरों के नजारे, खिले साधना के फूल प्यारे प्यारे। तो सेवा करें तो किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, क्योंकि देने वाला वो परमात्मा है। हमें दुनिया वालों से कुछ नहीं लेना, देने वाला वो परमात्मा है। वो हमारी झोली खाली रहने कभी देगा नहीं। तो तन से, मन से, धन से सेवा करें। तो गुरु महाराज एक बात और कहा करते हैं कि रोटी मिलती है तो हम खुद अपना पेट भरना चाहते हैं। तो पशु जो है वो भी अगर रोटी रखी हो तो पशु कैसे आपस में लड़ते हैं। तो हम भी सुख पाने के लिए लड़ेंगे तो हमारे में और पशु में फर्क क्या रह जाएगा। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज कि
यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, बस एक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बस एक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो अपने जीवन में सेवा का लक्ष्य बनाए, तुम सेवा से पाओगे पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।